ओए, तो टाइटल थंबनेल तुमने देख ही लिया होगा, तो शुरू करते हैं विद रीकैप। तो ये है 10th ग्रेड की क्लास 6 में पढ़ने वाला स्टूडेंट, सॉरी पढ़ाई के अलावा हमारे जैसे सब कुछ करने वाला स्टूडेंट ननाओ, और ये है उसका बेस्ट फ्रेंड शैंग फैंग, और ये है बाकी की गैंग। ब्लीच के इसी जैसे दिखने वाला एजू, जिसे जू ही बुलाएंगे। उसके बगल वाला ए हुई, जिससे ए हुई बुलाएंगे क्योंकि सिर्फ हुई में मजा नहीं आ रहा था। और इन सब में आखिरी वाला है जी। वैसे तो इसके नाम में भी ए था, लेकिन तुम खुद ही सोचो, अगर रिकॉर्डिंग के टाइम पर मैं इसका नाम ए के साथ लूंगा तो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। फिर इन सब के बाद ये है क्लास की आर्ट रिप्रेजेंटेटिव। इसका नाम तो भी पता नहीं है, लेकिन सरनेम पता है, जो है बाय, तो वही बुलाएंगे। ननाओ तो बाय को दिल से पसंद करता है, लेकिन बाय को तो पसंद है स्केच करना। क्या स्केच करना? ये चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा ननाओ तो बाई को लव लेटर देने के लिए मुड़ता है, लेकिन जब पीछे देखता है तो ये देखने को मिलता है, जिसकी शक्ल पता नहीं क्यों ननाओ से मिलती है। चैप्टर 2 में शेंग ननाओ के कपड़ों में बर्फ को डाल दिया था, फिर कहीं और भी डाल दिया था। ननाओ बर्फ को निकालने लग जाता है, लेकिन जब दूसरी साइड देखता है तो देखो वो बंदा दिन में ही लगा हुआ है। हाँ, वो भी रोड पर, तभी तो हो रहा है कमजोर। फिर क्लास के अंदर दोनों हैंड स्लैप गेम खेलने लग जाते हैं, जिसे हमारे यहाँ तो नॉन मिर्ची धनिया कहा जाता है। नॉन यानी नमक होता है, तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं पता न कभी, वरना हमारा तो यही सही है। पहले शेंग ननाओ के दो कस के रख के देता है, फिर बारी आती है ननाओ की, पर निशाने का शिकार कोई और हो जाता है। सामने वाला पीछे मुड़ के देखता है और ये दोनों ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बट बंदे का प्यार उसकी ही वाट लगवा देता है। चैप्टर 3 ननाओ मेट्रो में जा रहा होता है बोलते हुए, तो एक बार किसी ने मुझसे पूछा खुशियाँ क्या होती हैं? स्टेबिलिटी, पैसा, आजादी। ज्यादातर लोगों के लिए यही चीजें खुशियाँ होती हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए अलग भी होती है, जैसे कि मेरी खुशियाँ तो मेरे सामने हैं। तभी ननाओ के सामने शेंग आ जाता है और उल्टी सीधी शक्लें बनाने लग जाता है, कभी ऐसे और फिर तो हट तेरी माँ की। हालांकि आपकी जिंदगी में हमेशा ऐसी अड़चनें आती हैं जिन्हें आपको लात मारकर भगाना होता है। अगले दिन ननाओ स्कूल जाने के लिए निकलता है, लेकिन फोन लेना भूल जाता है। हमारे यहाँ तो कीपैड वाला नहीं लाने देते थे, उससे क्या दिक्कत थी यार। तुम्हें क्या लगा फट जाएगा ये? अगर ऐसा होता तो स्कूल वगैरह बचते। इस 100 रुपए वाले फोन में कोई 10,000 का बॉम्ब लगाएगा क्या यार तुम भी। फिर ननाओ पूरे घर में अपना फोन ढूंढता है, जो उसे कहीं नहीं मिलता। यार कहाँ रख दिया यार मैंने अपना फोन। तभी ननाओ की बड़ी बहन कहती है कि कल रात डैड तेरा रूम साफ कर रहे थे, तो उनसे पूछ ले। ननाओ ऐसा ही करता है, वो अपने बैग से फोन निकालता है और अपने डैड को फोन लगाता है। हेलो डैड, आपने मेरा फोन देखा? उस पे येलो कलर का कवर था और एक भालू भी था। मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के, रोया था मैं तू ना मिला। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। ननाओ फिर स्कूल जाने के लिए निकलता है, लेकिन सामने तो खड़ा हुआ है शैंग। ननाओ बोलता है चल यहाँ से, लेकिन शैंग तो बोलता है ओए हम ये लेट कैसे हो रहे? वो मैं अपना फोन ढूंढ रहा था। झूठ मत बोल, मैं सच बोल रहा हूँ। और ये क्या गन दिखाने एक दूसरे को? मेरी बात कर रहा है क्या? नहीं तेरी नहीं, तू जा अपना काम कर। हाँ तो लड़ाई वगैरह हो तो तब बुला लेना, देखना पड़ेगा यहाँ के लौंडों में कितना दम है। ये नाम मत लिया करो ये गन वन, खासकर रात में और बारिश के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं, आ जाएगा नहीं तो। फिर ये दोनों मेट्रो में जा रहे होते हैं कोई अजीब सा गेम खेलते हुए, जिसमें पहले ननाओ बोलता है That thing you brought, that thought you bring, take a shower, shake a tower, master plan, blaster man, doing the chores, chewing the doors, popcorn, corn, pop। ओए साले क्या बक रहा है? अच्छा लड़ना है तो आजा। दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी मेट्रो का गेट खुलता है, जिसमें से निकलती है बाय को देखकर दोनों ही शांत खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ननाओ बोलता है क्या तू वो लाया? शैंगो से उसका कंसोल वापस करता है और बोलता है क्या तू वो लाया? ननाओ बोलता है अच्छा नेल कटर ये ले। ओए साले ये नहीं चाहिए। अच्छा वो कान साफ करने वाला ये ले। अबे ये चीजें नहीं चाहिए। तभी ननाओ के बैग से एक इरेजर गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए बाय ननाओ के दूसरी साइड चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर 6, 2, 7 इन सब की माखिया का अपना सामान अपने पास रखें, अगर खो जाए तो हमसे गाली न बकें।
इससे ननाओ शेंग का ध्यान इस अनाउंसमेंट पर ही चला जाता है। फिर जैसे ही बाई रेचल उठाकर खड़ी होती है, ननाओ को उससे धक्का लग जाता है। इस चक्कर में ननाओ का हाथ शेंग के मुंह पर चला जाता है और फिर तभी वहाँ पर एक पेंसिल भी गिर जाती है जो ननाओ के पैरों के नीचे आ जाती है। ननाओ उससे डिस्बैलेंस होता है जिससे वो शेंग के कपड़े ही फाड़ देता है। ननाओ थोड़ा और नीचे गिरता है जिससे वो जोर से कुछ पकड़ भी लेता है। मौत आ गई शेंग को। भाई उन्हें सॉरी भी बोल रही होती है हंसते हंसते। भाई तू नहीं समझेगी ये दर्द। फिर क्लास के अंदर ननाओ पेपर पर लिखकर बोलता है क्या खाए लंच में। शेंग लिखता है नूडल्स खाते हैं। शेंग रबर बैंड में फंसाकर मैसेज देता है लेकिन निशाना कहीं और लग जाता है। शेंग सिग्नल देते हुए सॉरी बोलता है और कहता है अपने सामने वाले को दे दे ये। भाई उस मैसेज को देखती है और ननाओ को भेज देती है। ननाओ को तो लगता है अरे वाह लव लेटर, तो कब करे शादी फिर। लेकिन भाई बोलती है उसने भेजा है ये। ननाओ उस मैसेज को खोलता है जिसमें लिखा हुआ है क्यों ना मैं अपने हाथ से तेरे लिए नूडल्स बनाऊं। ननाओ शेंग की तरफ दिखता है, फिर मैसेज की तरफ दिखता है, फिर से शेंग की तरफ दिखता है। शेंग इशारा करता है चल यही खाते हैं। फिर ननाओ बोलता है इस बहन के को कुछ बनाना भी आता है और हमें तो पता ही है ये किसने किया है। फिर इसके बाद ये दोनों कोई नया ही गेम खेलने लग जाते हैं जिसमें ननाओ ब्लास्ट वेव का इस्तेमाल करता है और इसका काउंटर शेंग प्रोटेक्टिव शील्ड से करता है। फिर ये गेम ताइजुत्सु में बदल जाता है। ये सब बैठकर अपनी पीछे गैंग भी देख रही होती है और कोई वहाँ पर ये बैठकर स्केच भी कर रहा होता है। वो लोग देखने के लिए थोड़ा सा झुकते हैं, फिर वो ये देखते हैं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अगले दिन क्लास शुरू होने में से 5 ही मिनट बचे हैं तो ये कूदते फादते स्कूल जाते हैं। और ये क्या गारो रेफरेंस। फिर ये दोनों स्कूल के बैक डोर पे पहुंच जाते हैं और एक क्रेजी एंट्री के साथ स्कूल भी पहुंच जाते हैं। ठीक है तुम दोनों स्कूल तो आए लेकिन आईडी कार्ड नहीं लाए और इसका रीजन हम क्यों लाए। अब नाम और क्लास भरो और निकलो यहाँ से। तो अब ये कौन है। ये है स्कूल कॉलोनी प्रेसिडेंट यूजुहा बाई, जो बड़ी बहन है अपनी आर्ट रिप्रेजेंटेटिव बाई की। हाँ दिखती छोटी है ये पर साइज पे मत जाना। फिर क्लास के अंदर शेंग बोलता है तो एक बार की बात है ननाओ नाम का बंदा मारा जाता है क्योंकि उसने मुझे कंसोल नहीं दिया। उसके बाद ननाओ वापस आता है और शेंग फेंग का मुंह जमीन में काट देता है। तभी ननाओ के पीछे एक मच्छर आकर बैठता है जिसे शेंग स्केल से मारता है। ओए मरना है क्या, मच्छर मार रहा था मैं, ये देख। ननाओ ये सुनकर फिर से अपने काम में लग जाता है लेकिन शेंग फिर से उसे मारता है। ओए मैं ना स्केल तेरे पीछे ही घुसा दूंगा। एक और मच्छर है यार, ये देख सबूत। इन सारी चीजों को पीछे बैठी बाई भी दिख रही होती है और फिर से कुछ बना रही होती है जिसे अपने लौंडे फिर से गौर से देख रहे होते हैं। लेकिन क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है। नहीं दिख रहा ना, फोन तो करो थोड़ा उल्टा। रुको मैं ही करता हूँ। नहीं अब ये ज्यादा हो रहा है। फिर अगली बार ये दोनों लंच कर रहे होते हैं तो शेंग बोलता है वो साले वो देख वो देख। अबे मरेगा क्या, क्या है वो देख, वो शॉप ओनर। वो दोनों शॉप ओनर को देखते हैं जिसपे शेंग बोलता है मैं शर्त लगाता हूँ जब वो जवान थी तो वो हॉट रही होगी। अबे उससे क्या फर्क पड़ता है वो हॉट थी या नहीं थी, तुझे उससे क्या। अब ये शॉप ओनर कौन है, बाई की मॉम। सही तो कह रहा है, हॉट तो है। तभी इनके सामने अपने लौंडे आ जाते हैं जिससे व्यू ब्लॉक हो जाता है। अबे हट जाओ यहाँ से। दोनों फिर से उन्हें देखने लग जाते हैं, ननाओ बाई को और शेंग बाई की मॉम को। और फिर तभी इनके सामने फिर से कोई आ जाता है, कौन है बे? जो है प्रेसिडेंट। वैसे यहाँ क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट उन लोगों को उनकी आईडी कार्ड लौटाती है जो उन लोगों ने गिरा दिए थे। और मुझे एक बात बताओ, कहाँ के टाटा अंबानी है ये, कौन सी कंपनी चलाते हैं ये। तभी प्रेसिडेंट की गैंग इनसे कुछ और भी बातें करने लग जाती है जिसे देखकर बाई की मॉम कहती है रोक ले तेरी बहन को, वो दोनों रो जाएंगे अभी। उसके अगले दिन शेंग मैसेज करता है आज हम स्कूल साइकिल से जाएंगे। ननाओ मान जाता है और दोनों निकल जाते हैं अपनी साइकिल से। अरे मेरे ऋतिक रोशन और आमिर खान, देख के चला लो थोड़ा, किसी दिन मरवा जाओगे। और खुद की शक्ल तो देखो, तुमसे तो कोई पूछने भी नहीं आगा। इसके बाद ये दोनों ओनर के पास जा रहे होते हैं अपनी ऑरा फार्मिंग स्टाइल में। देखो ऑरा माइनस नहीं होना चाहिए, भले ही चाहे तुम अभी गाली खा कर आए हो। नना ओनर के पास जाकर नूडल्स की बोलता है लेकिन शेंग बोलता है 1 गिलास वोडका नहीं मिलता इधर। हाँ तो हॉट एंड स्पाइसी 100 नूडल दे दीजिए। तभी ननाओ सामने देखता है और उसे वहाँ कोई बैठा दिख जाता है। शेंग मौके का फायदा उठाता है और अपना बाउल ननाओ को दे देता है। ननाओ उसे पीता है और पूरा का पूरा माल अपने बगल में खड़े किसी और बंदे पर उगल देता है। अबे ये था तेरा बाउल और क्या किया तूने ये। फिर इसके बाद तो और अभी भी स्केचिंग चली रही है। इसके बाद ये दोनों स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं अपने उसी स्टाइल में।
लेकिन सामने तो खड़ी हुई है प्रेसिडेंट, वो भी अपने वेपन के साथ। आज तो मार देगी ये। सब लोग अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए जा रहे होते हैं, पर दो लोग सीआईडी का कार्ड लेकर अंदर जाते हैं। लगता है कुछ बड़ा ही केस है। ओ दया और अभिजीत, गले में डालो इसे और थोड़ा ढंग से रहा करो। प्रेसिडेंट पीछे मुड़ती है और ये दोनों हैं ढंग से रहा करो, लेकिन प्रेसिडेंट इन्हें देख लेती है। तुम दोनों की तो। इसी रात को ननाओ शेंग से कहता है, ओए फैंग, बात सुन मेरी यार, जो मेरे पीछे वो लड़की बैठती है ना, मुझे वो पसंद है यार, पता ना क्या करूँ मैं। निकाली मुन्ना बैठो, निकल यहाँ से। तभी ननाओ की मोम वहाँ पर आ जाती है, जो ये देखती हैं। मैं तेरी मार लूंगा आज। ननाओ की मोम इसे थोड़ा गौर से देखती है और हंसकर निकल जाती हैं। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है। अगले दिन क्लास में से जी और शेंग अचानक से बाहर निकलते हैं। शेंग करता है इनु तोरा सारू जी, सामने खड़ा जी इस्तेमाल करता है डॉग रैबिट डक गोस्ट ईगल, जो है समनिंग जुत्सु। शेंग समन करता है ननाओ को विद हिज अल्टीमेट वेपन, और जी समन करता है एगुई और जू को। जी की टीम शुरिकेन अटैक करती है, जिसे ननाओ अपने वेपन से ब्लॉक कर लेता है। तभी शेंग वेपन को फेंक कर अटैक करता है, जिसे तीनों झुककर डॉज कर लेते हैं। लेकिन तभी ननाओ फ्लाइंग रेसिंग का इस्तेमाल कर वेपन को ग्रैब करता है और एक तगड़ा ब्लो लैंड करता है सामने आते हुए एक बंदे पे। ओ तोड़ी पैर दी। फिर इसके बाद हमें लाइव रिपोर्ट देखने को मिलती है सनफ्लावर स्टेशन से। रुक जा साढ़े, तोनू मैं बता दिया से, तोनू छड्डा गाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये है वो मानो जिसका नाम है ननाओ एंड शेंग फैंग। ये कोई प्रॉपर स्टोरी टाइप वाली मानवा नहीं है, बल्कि एक स्लाइस ऑफ लाइफ वाली मानवा है। इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो किसी अलग स्टोरी या सिचुएशंस को दिखाते हैं, और मैंने यहाँ पर कुछ गिने चुने चैप्टर दिखाए हैं और सीक्वेंस में भी चेंजेस किए हैं। हाँ, अगले पार्ट के बाद से मैं सारी चीजें सही से कर दूंगा, तो जो भी कुछ करते हैं वो तो तुम्हें पता ही होगा, बट शेयर कर देना। अपने हर एनिमे देखने वाले, मांगा पढ़ने वाले, मानवा पढ़ने वाले या कुछ भी न करने वाले सबको शेयर कर देना। तो मैं मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर 6, 2, 7 इन सब की भी माँ की मिलेंगे अगली बार।